बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावर हुसैन। आप देख रहे हैं जावर बाइस इलेक्ट्रिकल चैनल। आज मैं आपको डबल वॉशिंग मशीन के कनेक्शन करने का प्रैक्टिकल तरीका सिखाऊंगा और वॉशिंग मशीन का टाइमर स्विच और ड्रायर मशीन का टाइमर स्विच का कनेक्शन करने का तरीका सिखाऊंगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक आसानी पहुँचती रहे। जी तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम इसको कॉमन तार लगा लेते हैं। हमारे पास ब्लैक कलर की तार है, ये देखें प्यारे दोस्तों। इसको हमने सबसे पहले, ये है हमारी वॉशिंग मशीन की मोटर, इसको हमने लगानी है। ये दो कैपेसिटर की हैं और ये वाली ये सब्ज़ है ये हमारी कॉमन है। इसको हम ब्लैक तार लगा लेते हैं जी। उसके बाद प्यारे दोस्तों ये है हमारी बेल की तार। बेल की तार हम यहाँ लगा लेते हैं। जी आगे हमारी जो कॉमन है वो हमने देनी है। ये है हमारी ड्रायर मशीन, ड्रायर की मोटर है। इसको भी हम कॉमन तार का कनेक्शन लगा लेते हैं। ये देखें, ये हमारी दो कैपेसिटर की तारें हैं और ये हमारी कॉमन है, मेन तार है जिसको बोलते हैं। जी ये देखें प्यारे दोस्तों, हमारी ये कॉमन तार थी वो हमने लगा ली है। हमारे कनेक्शन कॉमन तार के जो मेन तार थी न्यूट्रल वाली वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसका फेस कनेक्शन देंगे जी। अरे दोस्तों ये देखें, ये है टाइमर स्विच 4 तारों वाला। ये हमारा वॉशिंग मशीन का टाइमर स्विच है। इसको हम यहाँ रख लेते हैं। और ये है हमारा ड्रायर मशीन का टाइमर स्विच, इसको हम यहाँ रख लेते हैं जी। अब हम इसके टाइमर स्विच दोनों के कनेक्शन करने लगे हैं हम जी। सबसे पहले हम वॉशिंग मशीन के टाइमर स्विच के कनेक्शन करते हैं। यह हमारी जो रेड तार है इसको हमने रेड तार को लगाना है सबसे पहले। ये देखें, इसको लगा लिया। और ये वाले जो हमारे टाइमर स्विच की तारें हैं ये है हमारी कैपेसिटर की तारें हैं, जो हमारी वॉशिंग मशीन की मोटर की कैपेसिटर की तारें हैं। इनको हमने वॉशिंग मशीन को कैपेसिटर को लगा देने हैं, वॉशिंग मशीन के कैपेसिटर को। ये देखें प्यारे दोस्तों, और ये वाली जो वायर है हमारी वॉशिंग मशीन के टाइमर स्विच की चौथी तार जो एंड वाली है ये हमारी बेल की है। इसको हमने बेल की कनेक्शन के साथ लगा देना है। ठीक है प्यारे दोस्तों। जी उसके बाद हमारे जो वॉशिंग मशीन के कनेक्शन थे वो हमने मुकम्मल कर लिए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब है हमारी ड्रायर मशीन के कनेक्शन करते हैं, टाइमर स्विच के कनेक्शन करते हैं जी। इसको हमने पहले रेड तार को लगाना है। ये हमारी मेन तार का कनेक्शन हो चुका है। अब हम जो टाइमर स्विच के अंदर से दूसरी वायर आ रही है इसको हमने ड्रायर मशीन की मोटर के कैपेसिटर के साथ लगाना है। ये हमारी 2 वायरें हैं कैपेसिटर की, इनको जिधर मर्ज़ी लगा सकते हैं।
इस तरफ भी लगा सकते हैं, इस तरफ भी लगा सकते हैं। इसको एक तरफ लगा लें। जी ये देखें प्यारे दोस्तों, और ये वाली जो हमारी थी वो मेन निकल आई हैं। हमारी वॉशिंग मशीन के और ड्रायर मशीन के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम इसको मेन तार का कनेक्शन लगाकर हम आपको चलाकर चेक करवाते हैं। यह हमारी मेन तार है, इसको हम इस तार का कनेक्शन, रेड तार का, और ब्लैक तार जो हमारे पास मेन थी उसका कनेक्शन लगा लेते हैं। अब हम चलाकर इसको चेक करते हैं। जी सबसे पहले हम ड्रायर मशीन को चलाकर चेक करते हैं। ये देखें प्यारे दोस्तों, जी प्यारे दोस्तों, हमारे जो ड्रायर मशीन के कनेक्शन थे वो बिल्कुल सही है। अब हम आपको वॉशिंग मशीन चलाकर चेक करवाते हैं। वॉशिंग मशीन का टाइमर को ऑन करते हैं। ये देखें, जी प्यारे दोस्तों, हमारी वॉशिंग मशीन और ड्रायर मशीन के बिल्कुल कनेक्शन A1 हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्शन किए हुए हैं। तो हमारी जो बेल थी वो भी चलती है, एंड पे जब आती है। अब हम आपको ड्रायर मशीन और वॉशिंग मशीन दोनों इकट्ठी चलाकर चेक करवाती हैं। ये देखें प्यारे दोस्तों, जी तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।